अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीपीएच पे है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि ब्लैडर के बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर फंक्शन है, ये सेमिनल फ्लूइड की जो है वो प्रोडक्शन करता है। सेमिनल फ्लूइड जो है वो सीमन का एक कंपोनेंट है जिसके अंदर स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। बिनाइन मीन्स जो मेलिग्नेंट इन नेचर नहीं है। सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी इंक्रीज इन नंबर सेल्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि नॉन कैंसरस हैं। सो इसको डिफाइन कर लेते हैं। नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट और हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट इज कॉल्ड बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ये मोस्टली ओल्डर पेशेंट्स के अंदर होता है। सो इट इज़ कॉमन इन ओल्डर इंडिविजुअल्स मोर देन 40 ईयर्स ऑफ ओल्ड। सो जो पेशेंट्स 40 ईयर्स ऑफ ओल्ड हैं, उनसे अबव है, उनके अंदर जो है ये कंडीशन कॉमन होती है। बीपीएच के रिस्पेक्टर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएच जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको हम इंसुलिन दे रहे होते हैं, उसकी वजह से जो है वो बीपीएच की तरफ पेशेंट लीड कर सकता है। हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर बीपीएच के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो भी ओबेसिटी की तरफ लीड करता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस करती है, जिससे इलाजमेंट हो सकती है, प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट हो सकती है। एजिंग जो है ये भी विद द टाइमिंग जो है बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन है, फैमिली हिस्ट्री है, जिन पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है। साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं बीपीएच के। जो बीपीएच के सिम्टम जो है वो माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं? यूरिनरी रिटेंशन हो गया ऐसे पेशेंट्स के अंदर। हमने यूरिनरी सिस्टम में पढ़ा था, जब प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है तो वो यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर इंसर्ट करता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है? यूरिथ्रा कंप्रेस होता है और यूरिनरी एलिमिनेशन में प्रॉब्लम होती है। सो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की वजह से यूरिथ्रा जो है वो नैरो हो जाता है। तो उस वजह से क्या होगा? प्रॉपरली जो है वो ब्लैडर रिटेन यूरिन को जो है वो एक्सीड आउट नहीं कर पाएगा और उसके अंदर यूरिन की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी। इस यूरिन रिटेंशन की वजह से बार बार यूटीआई के सिम्टम्स आएंगे। बार बार यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। उसके साथ फिर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, जो यूटीआई के सिम्टम्स हैं, बार बार यूरिनेशन है, यूरिनरी अर्जेंसी है, ये वीक यूरिन स्ट्रीम है क्योंकि नैरोइंग स्टेनोसिस हो रही है यूरिथ्रा की, नोक्चुरिया है, नाइट टाइम यूरिनेशन है 2 to 3 टाइम्स, यूरिनरी हेजिटेंसी है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है वो यूरिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको फटीग्ड है, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन है और पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग अप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि यूरिथ्रा जो होता है वो नैरो हुआ होता है और प्रॉपर ब्लैडर जो है वो यूरिन को एक्सीड आउट नहीं कर पा रहा होता है। तो एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है पेशेंट को यूरिनेशन के लिए। स्टूडेंट बीपीएच को, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, असेस करेंगे, कैसे करेंगे? हमने प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है जिसमें हमने उसके सारे फिजिकल सिम्टम्स को जो है वो एनालाइज करना है। जो भी यूरिनरी एलिमिनेशन सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेन के सिम्टम्स सारे असेस कर लेंगे। देन हमने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट को एनालाइज करने के लिए। इसमें हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और एब्डोमिनल स्वेलिंग को भी देख सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी देख सकते हैं। यूरिनरी एलिमिनेशन सिम्टम जो भी रिकरेंट उसको यूटीआईज हो रहे हैं, उसकी वजह से यूरिनरी अर्जेंसी है, यूरिन फ्रीक्वेंसी आ रही है, नोक्चुरिया की कंडीशन है, ये सब हम उससे पूछ लेंगे पेशेंट से। यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं ताकि हम यूटीआई को जो है वो एनालाइज कर सकें, यूरिन एनालिसिस करवा लेंगे। पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जो है वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के पेशेंट्स के अंदर करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट जो है वो पीएसए का एक स्पेसिफिक लेवल होता है। फॉर एग्जाम्पल 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका लेवल होता है 0 to 2.5। अगर इससे लेवल इंक्रीज कर जाता है तो पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट के थ्रू हमें बीपीएच की कंडीशन का जो है वो पता चल जाएगा। पीवीआर करवा सकते हैं, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम टेस्ट। इसमें हमें पता है जब भी प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट होती है तो वो ब्लैडर के ऊपर कंप्रेसिंग इफेक्ट आते हैं, यूरिथ्रा के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होती है, तो ब्लैडर प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पाता। तो पोस्ट वॉइड जैसे यूरिन पास कर लेता है पेशेंट, उसका हम ब्लैडर के अंदर रिटेनिंग वॉल्यूम चेक करेंगे। अगर वो 300 ml से ज़्यादा है, 300 ml से ज़्यादा है, तो इट मीन्स के पेशेंट का वॉल्यूम जो है, यूरिन वॉल्यूम ब्लैडर रिटेन कर रहा है, प्रॉपर उसको एक्सीड आउट नहीं कर पा रहा। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको बताया कि हमने रेक्टम के थ्रू जो है वह फिंगर इंसर्ट करनी है, और जो प्रोस्टेट है जो कि रेक्टम के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, उसकी बैक साइड को जो है वो हमने पालपेट करना है, असेस करना है उसकी इनलार्जमेंट को देखने के लिए।
नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रोस्टैटिक इनलार्जमेंट। इसमें हम सबसे पहले देंगे अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। हमने बेसिकली यूरिनरी सिम्टम्स को जो है वो एलिविएट करना है। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लैडर एम्पटिंग नहीं हो पा रही है उसको हमने रिड्यूस करना है। तो अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स हम देते हैं जो कि ब्लैडर नेक को रिलैक्स करता है, प्रोस्टैटिक मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे यूरिन फ्लो में हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल टेराजोसिन और डोक्साइजोसिन जो है वो हम इसके अंदर रिकमेंड करते हैं। अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स देंगे। नेक्स्ट हम देंगे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। जो 5 अल्फा रिडक्टेज है ये एक ऐसा एंजाइम है जो टेस्टोस्टेरोन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन को जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है हार्मोन, उसको DHT में कन्वर्ट करता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है, मेल प्यूबर्टी में हेल्प करता है। तो हमने DHT को रिड्यूस करना है ताकि जो प्रोस्टैटिक इनलार्जमेंट हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकें, जो प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ हैं उनको श्रिंक कर सकें। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर उस एंजाइम को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिस DHT के अंदर कन्वर्जन नहीं होगी और इस तरह से प्रोस्टैटिक टिश्यू जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। इस तरह से हमने यूरिन फ्लो को जो है वो इम्प्रूव करना है। ऑब्स्ट्रक्शन जो भी स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन है उसको हमने रिलीव करना है ताकि डिजीज़ को मज़ीद प्रोग्रेस होने से प्रिवेंट कर सकें। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी कर सकते हैं। ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी जो है वो बेसिकली एक कैथेटर है जो वो हम इंसर्ट करते हैं यूरिथ्रा के थ्रू। ट्रांस यूरिथ्रल मीन यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर एक एंटीना होता है जो कि कैथेटर से पास होता हुआ क्या करता है, माइक्रोवेव एनर्जी देता है प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ को, जिससे हम प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ को जो इनलार्ज है उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड प्रोसीजर है यूज़ ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी टू डिस्ट्रॉय टिश्यूज़। इसको हम शॉर्टली TUNA भी लिखते हैं, यानी ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एब्लेशन। ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एब्लेशन के थ्रू हमने क्या करना है, एक नीडल इंसर्ट करेंगे ट्रांस यूरिथ्रल यानी यूरिथ्रा के थ्रू इंसर्ट करेंगे। उससे हमने लो एनर्जी जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी देनी है ताकि वो जो टिश्यूज़ हैं प्रोस्टैटिक इनलार्जमेंट के अंदर उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्टैटिक स्टंट। प्रोस्टैटिक स्टंट हम उन पेशेंट्स के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं जिनकी यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन आ रही होती है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस स्टंटेशन के थ्रू उस यूरिथ्रल ओपनिंग को जो है वो हमने वाइड करना है ताकि वो जो पीछे यूरिनरी रिटेंशन हो रही है उसके सिम्टम्स को हम एलिविएट कर सकें। तो प्रोस्टैटिक स्टंट भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स के अंदर। नेक्स्ट कम टू द सर्जिकल मैनेजमेंट हो। प्रॉपर जो सर्जिकल प्रोसीजर हम करेंगे वो ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन है, प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ का प्रोस्टेक्टमी और लेज़र थेरेपी है। ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन जो है इसके अंदर हम कुछ पोर्शन जो है वो प्रोस्टैटिक इनलार्जमेंट का उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट को हम TURP शॉर्टली मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टेक्टमी, जिसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिमूव कर देते हैं। प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ को बजाय हम पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो रिमूव कर देते हैं। लेज़र थेरेपी कर सकते हैं, इसमें ग्रीन लाइट लेज़र थेरेपी होती है जो कि जो इनलार्ज टिश्यूज़ हैं उनको हम लेज़र थेरेपी के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हैं और उससे वो जो प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं, वेपोराइजेशन हो जाती है उनकी। तो ट्रांसयूरिथ्रल रिसेक्शन, प्रोस्टेक्टमी और लेज़र थेरेपी, ये इसका जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स आज हमने बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया पढ़ा जो कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट है, नॉन कैंसरस है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि ब्लैडर के नीचे पड़ा होता है, इसके हार्मोनल फंक्शंस हैं, सेमिनल फ्लूइड की कंपोनेंट जो है वो ये बनाता है। जिसमें हमने रिस्क फैक्टर्स देखे, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट जो है, ओबीज पेशेंट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो एजिंग की तरफ जा रहे हैं, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री और अल्कोहल कंजप्शन की वजह से जो है वो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी जो है फ्रिक्वेंसी आ रही है, बार बार पेशेंट को UTI के सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको जो है वीक यूरिन स्ट्रीम है, प्रॉपर यूरिन फ्लो में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग अप्लाई करनी पड़ रही है। असेस और डायग्नोस हमने कैसे किया था, हमने पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ली, उसको फिजिकली एग्जामिन किया। प्रोस्टैटिक इनलार्जमेंट के लिए हमने डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करना होता है ताकि हम जो बैक साइड है प्रोस्टेट ग्लैंड की उसको रेक्टम के थ्रू फिंगर इंसर्ट करके उसको फील कर सकें, पालपेट कर सकें। ठीक है, यूरिनरी एलिमिनेशन सिम्टम्स को हमने देख लेना है। पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम टेस्ट जो है वो हम करवा देते ताकि यूरिनरी रिटेंशन को हम एनालाइज कर सकें। PVR पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम टेस्ट करवा सकते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं जो कि अगर इसके लेवल्स इंक्रीज आते हैं तो इट मीन्स पेशेंट जो है वो प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की तरफ जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट की जिसमें हमने 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स दिए, अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स दिए। इन सारी कंडीशन की वजह से क्या होगा, ये जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, एक तो ये DHT के अंदर कन्वर्जन को टेस्टोस्टेरोन की प्रिवेंट करेंगे, दूसरा जितने भी एलिमिनेशन सिम्टम्स आ रहे हैं, यूरिनरी एलिमिनेशन सिम्टम्स, उनको हमने एलिविएट करना है। नेक्स्ट हमने इसकी की मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें हम ट्रांसयूरिथ्रल माइक्रोवेव थर्मोथेरेपी कर रहे थे या फिर ट्रांसयूरिथ्रल नीडल एब्लेशन कर रहे थे। इन दोनों का पर्पस क्या है, हमने हीट एप्लीकेशन के थ्रू प्रोस्टैटिक टिश्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। प्रोस्टैटिक स्टंट भी अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसको हम वाइड कर सकें।
मैंने हमने इसके सर्जिकल मैनेजमेंट देखी, जिसके अंदर हमने ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट TURP करवा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ पोर्शन जो है प्रोस्टेट टिश्यूज़ का हमने रिमूव कर देना। प्रोस्टेक्टमी करवा सकते थे, जिसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर देंगे लेज़र थेरेपी या ग्रीन लाइट लेज़र थेरेपी के थ्रू। हमने क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है टिश्यूज़ को, जो कि वेपोरेट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेज़र थेरेपी। इस तरह से हमारा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाला टॉपिक हो गया है कंप्लीट। इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।